गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे स्नो है और इसका मतलब ये है कि मैं कश्मीर आ चुकी हूँ। बट मैं आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकली स्कूबा डाइविंग के वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ जो आप लोगों को थे। मैंने 2 हफ्ते पहले टेम्पल एडवेंचर्स के साथ पौंडीचेरी में स्कूबा डाइविंग का कोर्स किया था, ओपन वाटर डाइविंग कोर्स और एडवांस डाइविंग कोर्स, और मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो इस वीडियो में वो सारे आंसर करने वाली हूँ, स्टार्टिंग विद द कॉस्ट। सो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, मैंने ओपन वाटर और एडवांस डाइविंग कोर्सेज किए थे। ओपन वाटर का कॉस्ट है, वैसे हर एक डाइव सेंटर का कॉस्ट डिफरेंट होता है, बट मैं स्पेसिफिकली टेम्पल एडवेंचर्स के बारे में ही बता सकती हूँ। बट लगभग सारे डाइव सेंटर्स का इतना ही होता है। ओपन वाटर डाइविंग कोर्स का कॉस्ट है 26,000 प्लस GST और एडवांस डाइविंग का कॉस्ट है 19,900 प्लस GST। बट अगर आपको कोर्सेज नहीं करने, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है कोर्सेज करने में, तो आप डिस्कवर स्कूबा भी ऑप्ट कर सकते हो, जिसका कॉस्ट है 7,900 प्लस GST। तो मैं थोड़ा बहुत अगर आपको डिस्कवर स्कूबा के बारे में बताऊं, आपको 12 मीटर तक लेके जाते हैं। 2 दिन का होता है जिसमें आपके पूल सेशंस होते हैं, थोड़े बहुत थ्योरी सेशंस होते हैं, और फिर आपको ओशन में लेके जाया जाता है जहां पे आप बे ऑफ बंगाल की मरीन लाइफ देख सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पौंडीचेरी की मरीन लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आप बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज होगे और बहुत ही वर्थ इट है। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ स्विमिंग टेस्ट। आप लोगों को स्विमिंग टेस्ट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओपन वाटर डाइविंग कोर्स करने के लिए। तो आपका 200 मीटर का टेस्ट होगा अनएडेड, विच बेसिकली मीन्स आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। अदरवाइज आपको 300 मीटर विथ स्नॉर्कलिंग गियर स्विम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको 10 मिनट फ्लोट टेस्ट पास करना पड़ेगा। बट अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, जैसे मैं बहुत ही बेसिक स्विमर हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अपने स्विमिंग स्किल्स पे, अगर आप भी इस टाइप के हैं तो डू नॉट वरी। अगर आप अपना स्विमिंग टेस्ट फेल कर रहे हैं, आप स्टिल अब ओपन वाटर डाइविंग कोर्स ऑप्ट कर सकते हो और फिर वापस आके आप अपना स्विमिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हो इन फ्यूचर। बट अगर आप अपना फ्लो टेस्ट मिस कर रहे हो तो यू वोंट बी एबल टू क्लियर इट। तो बेसिकली फ्लो टेस्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप स्विमिंग टेस्ट फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप स्टिल ओपन वाटर डाइव्स कर सकते हो, बट आपको वापस आके दोबारा अपना स्विमिंग टेस्ट देना पड़ेगा सर्टिफाई होने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ इक्वलाइजेशन। इक्वलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपके कानों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो मैंने जब किया था, जो मेरा फर्स्ट डाइविंग एक्सपीरियंस था वो बाली में था, और वो एक प्रॉपर डाइव सेंटर नहीं था। तो बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने विदाउट एक्सप्लेनिंग मी द इक्वलाइजेशन प्रोसेस वो मुझे ओशन में लेके चले गए थे, जिसकी वजह से मेरे कान में प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था, और मैं बहुत देर तक डाइव नहीं कर पाई थी क्योंकि दर्द हो गई थी बेसिकली बहुत ज़्यादा। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप पैडी सर्टिफाइड डाइव सेंटर के साथ ही अपना स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस करना। विच ब्रिंग्स मी टू दी अदर सेक्शन विच इज़ ईयर प्रॉब्लम्स। तो जब मैंने पौंडीचेरी में डाइव किया था, मेरे साथ ईयर प्रॉब्लम्स हो गई थी। एक साइड लेफ्ट में मेरे को ईयर इन्फेक्शन हो गया था क्योंकि मैंने इक्वलाइज प्रॉपरली नहीं किया था। इनफैक्ट जब आप असेंड कर रहे होते हो, जब आप ऊपर आ रहे होते हो, तो आपको इक्वलाइज नहीं करना होता, जो शायद मैंने किया था, और इस वजह से मुझे ईयर इन्फेक्शन हो गया था, पहले इस कान में और फिर इस कान में। तो मुझे बाद में बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि आपको ऊपर आते हो इक्वलाइज नहीं करना। तो इसके कुछ तरीके हैं जिससे आप ये प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हो। नंबर 1 इज़ कि जब आपकी डाइव ख़त्म हो रही है तो फ्रेश वाटर से अपना कान साफ़ करके उसको ड्राई कीजिएगा। मैं ड्राई नहीं करती थी अपने कान, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फंगल इन्फेक्शंस कैन बी दिस। तो टाल के साथ आप ड्राई कीजिए अपना कान। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू, जो बहुत सारे डाइवर्स करते हैं कि वो जाने से पहले, डाइव स्टार्ट होने से पहले स्टीम करते हैं कि उनके ये सारे पैसेजेस खुल जाए, कि इक्वलाइजेशन में ईजी रहे। तो आप स्टीमिंग कर सकते हो अगर आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब आप डिसेंड कर रहे हो तो हर हाफ या 1 मीटर पे आप इक्वलाइज कीजिएगा। और अगर म्यूकस बिल्टअप हो रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू क्लियर इट। थोड़ा एम्बैरसिंग लगेगा स्टार्टिंग में कि इतने सारे लोगों के सामने आपको म्यूकस क्लियर करना पड़ रहा है, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्लियर इट रादर दैन गेटिंग एन ईयर इन्फेक्शन। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि राधिका डर बहुत लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ओशन में जा रहे हो और हर एक नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले ऑफ कोर्स डर लगता है। मुझे भी डर लगता था। मेरे को जब मैं रिवर राफ्टिंग करी थी ऋषिकेश में, मुझे एक राफ्टर ने पानी में फेंक दिया था और तब से मुझे ओशन फियर था। बट मैंने धीरे धीरे उस फियर को निकाला था। पहले मैंने स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन किए जिससे मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया स्विमिंग करने में। फिर मैंने स्नॉर्कलिंग की, बहुत ज़्यादा स्कूबा डाइविंग, डिस्कवर स्कूबा एक्टिविटीज़ करी जिससे मेरा थोड़ा डर कम हुआ।
और फिर मैंने ये ऑप्ट किया था। तो ऑफ कोर्स थोड़ा तो डर लगता ही है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस कि स्टार्ट स्लोली, पहले ऐसी चीज़ें करो जिससे आपका पानी का डर थोड़ा कम हो जाए। अगर आप कंफर्टेबल हो ओशन में तभी यू विल बी एबल टू एंजॉय ऑल दिस एक्सपीरियंस, अदरवाइज आपके लिए भी वर्थ इट नहीं होगा और आपको लगेगा कि आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। तो आई ऑलवेज एडवाइस यू कि आप धीरे धीरे टेक स्लो स्टेप्स, बेबी स्टेप्स एंड देन डू ओपन वाटर डाइविंग कोर्सेज। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि अगर कोर्सेज नहीं करना तो आप और क्या क्या कर सकते हो। पौंडीचेरी में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो ओशन में। वन इज़ ऑफ कोर्स डिस्कवर स्कूबा, फिर आप कयाकिंग कर सकते हो। बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं ओशन से रिलेटेड जो आप कर सकते हो। अगेन यू कैन रीच आउट टू टेम्पल एडवेंचर्स, आपको सारे ऑप्शन दे देंगे कि आप ओशन में क्या क्या कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट हैव द बजट एंड इफ़ यू डू नॉट हैव द टाइम टू ऑप्ट फॉर कोर्सेज, तो डिस्कवर स्कूबा विच इज़ अ 2 days थिंग इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन जो आप ऑप्ट कर सकते हो। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट कि कैसे पता चलता है कि जो ओशन लाइफ है कौन सी हार्मफुल है और हार्मलेस है। इसीलिए डाइव सेंटर्स बने और इसीलिए आपके साथ इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं और एक्सपीरियंस लोग जाते हैं। आप कभी भी डाइव अकेले नहीं करते। जो ये सारे इंस्ट्रक्टर्स हैं और डाइव सेंटर्स हैं, उन्होंने पूरी ये ओशन लाइफ वहाँ की स्टडी की होती है और उन्हें पता होता है कि कौन से हार्मफुल क्रीचर्स हैं और कौन से हार्मलेस क्रीचर्स हैं। तो उन लोगों को पता रहता है। तो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, आपको बस जाना है एंड दे विल लेट यू नो कि किसको टच नहीं करना है। कहीं पे भी आप डाइव कर रहे हो वो वहाँ की ओशन लाइफ के बारे में बताते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग डाइविंग। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई टू आंसर इट। बाकी do dive in Pondicherry. I loved it. Mainland India में I think it's the best place where you can dive and see the ocean life and experience it and learn scuba diving and get rid of your fear. Baki, like, share, comment, subscribe for the algorithm, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye, take care.